अभी हम जो स्वयं सहायता समूह के ऊपर बनाए गए दूसरी भाग में हम आपको ले जाएंगे। और जो पिछला हमारा क्लास में हमने बात किया है कि स्वयं सहायता समूह क्या है, वो क्यों है और कैसे है। मतलब हमने चर्चा किया है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉन्सेप्ट का बारे में, और शायद वो वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा। उसी का सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अभी नियम के बारे में। ये नियम क्या होता है। स्वयं सहायता समूह अपने आप में एक संस्था है। इसी को पूरा देश भर में माना जाता है कि ये गरीबों की संस्था है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी सिटीजन हमारा देश में अपनी संस्था बना सकते हैं। इसीलिए इसको सामुदायिक संस्था यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब ये एक इंस्टीट्यूशन है, पीपल्स इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कम्युनिटी की द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशन। इसको कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। तो बात तो साफ है कि ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि संस्था है। आपको भी पता है बहुत सारे संस्था को हम हमारा देश में हम देख रहा है। हमारा परिवार ही एक छोटी सी संस्था है। हमारा गांव में जो विद्यालय है वो भी एक संस्था है। एक हॉस्पिटल एक संस्था है, एक कॉलेज संस्था है, विश्वविद्यालय संस्था है। ऐसा कई सारे संस्थाएं हमारा आजू बाजू में हैं। लेकिन ये संस्थाओं में एक एक संस्था एक एक लक्ष्य को पाने के लिए काम करता रहता है। अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कार्य योजना बना के वो कार्य करते करते काम करते करते अपना लक्ष्य को पाने के लिए हर संस्था हर फल काम करता है। ये हमारी जो हम बात कर रहे हैं ये संस्था ज़्यादा से ज़्यादा ये गरीबों की संस्था माना जाता है। इसका उद्देश्य भी हम पिछले क्लास में पढ़े हैं। अगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारा पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो आप देख लीजिएगा, ये बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उसी का लिंक है, उसी का दूसरा भाग है। तो ठीक है, तो इसमें हाँ स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, लेकिन बनाना से काम खत्म नहीं हुआ है। अभी काम करना बाकी है। अभी काम करने से ही काम बन जाएगा और जो जिसका उद्देश्य है वो उद्देश्य को पाना आसान होगा। इसीलिए तो हर संस्था के लिए कुछ ना कुछ नियम रहता है। उसको अंग्रेजी में रूल्स बोला जाता है, नाम्स भी बोला जाता है, तो हिंदी में हम नियम बोलते हैं। तो जैसा अलग अलग संस्थाओं में, यानी कि अगर विद्यालय ले लीजिए आप, सुबह 9 बजे उसका पहला घंटी बजता है और 10 मिनट के बाद दूसरा घंटी और बाद में प्रार्थना, ऐसा। और 4 बजे के बाद 4 बजे को क्लास पूरा ख़त्म होता है, स्कूल बंद हो जाता है। संडे को स्कूल काम नहीं करता है, हॉलीडे में स्कूल काम नहीं करता है। ऐसा बहुत सारे नियम रहता है। और एक क्लास जो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, 50 मिनट का या 40 मिनट का एक क्लास रहता है। मतलब ये पूरा तय किया जाता है संस्था की पूरे सदस्य मिलके, और उसी की हिसाब से पूरा संस्था चलता रहता है। तो इसीलिए हर संस्था के लिए नियम जरूरी है। यहाँ पे भी यही बताया गया है, ये स्वयं सहायता समूह भी एक संस्था है। भले ये छोटा संस्था है फिर भी संस्था है। तो संस्था है तो नियम जरूर रहना चाहिए। तो वो नियम इस संस्था में क्यों है? समूह की सही ढंग से चलाने के लिए, मतलब एक अच्छी तरह से चलाना, एक डिसिप्लिन में ये संस्था चलना है तो नियम का ज़रूरत है। और समूह सदस्य की लक्ष्य को पाने के लिए नियम को बराबर पालन करना जरूरी है।
अगर बिना नियम कुछ हम हासिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये समूह के लिए नियम का ज़रूरत है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हर समूह में 4 तरह की नियम रहता है। ये 4 तरह नियम में पहला तरह है प्रबंधन नियम, यानी कि मैनेजमेंट। पूरा संस्था कैसा चलना है इसके बारे में जो नियम बनाते हैं उसको हम प्रबंधन नियम, चलाने की नियम, वो प्रबंधन नियम में बात करना पड़ता है। और दूसरी तरह है बैठक। ये बैठक भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वयं सहायता समूह में। इसके ऊपर भी हमारा एक अगला वीडियो रहेगा कि बैठक कितना महत्वपूर्ण है, बैठक में क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ हम दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे इतना तो हम बात करेंगे। ये दूसरा नियम है बैठक का नियम। तीसरा नियम है आर्थिक नियम। तो ये पैसे का परिपालन कैसा होना चाहिए, जमा कैसा होना चाहिए और लेन देन कैसा होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में पैसा का जो भी रिलेटेड हो वो पूरा विषय हम कुछ आर्थिक नियम बना के समूह में उसका लागू करना जरूरी है। हाँ दोस्तों, ये 3 से काफ़ी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियम है हर संस्था में, हर समूह में, वो महिला लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, लागू किया है, वो है सामाजिक नियम। सामाजिक तौर पर समूह में अलग अलग तरीके की नियम बनाने का ज़रूरत है और उसको अच्छी तरह से पालन करना भी ज़रूरी है। जैसा हर एक समूह में, मैं और एक बार बता रहा हूँ आपको, 4 तरह की नियम है। एक है प्रबंधन नियम है, दूसरा है बैठक नियम है, तीसरा है वित्तीय यानी कि आर्थिक नियम है, और चौथा है सामाजिक यानी कि सोशल नॉर्म्स है। ऐसी 4 तरह की नियम होना जरूरी है एक अच्छा समूह के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से पहला जो नियम जो बनाना है वो है प्रबंधन नियम, यानी कि मैनेजमेंट। ये प्रबंधन नियम में यहाँ पे कुछ लिखा गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो पहला नियम ये होना चाहिए, हर स्वयं सहायता समूह में कम से कम 10 महिला से लेके अधिकतम 20 महिला तक रखना चाहिए। ये है एक नियम, ये नियम को पालन करना जरूरी है। हाँ, दूसरा है समूह में सभी सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अगर 2 नेता का चुनाव करना या 3 नेता का चुनाव करना, 2 को रखेंगे या 3 को रखेंगे, वो अपने हिसाब से तय कर सकते, लेकिन कितने ही लोगों को रखना है वो भी एक नियम है। हाँ, हम मान के चलेंगे वो समूह 3 नेता को रखना चाहते हैं, तो वो 3 कौन होता है? अध्यक्ष एक है, दूसरा है सचिव, तीसरा है कोषाध्यक्ष। लेकिन इनका चुनाव कैसे होना चाहिए? सबकी सहमति से। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी नहीं है। एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई किसी भी तरह की जो झगड़ा पैदा ना होना है, इसीलिए सबकी सोच विचार से, सबसे बातचीत करके जो नेता है 2 या 3 नेता का चुनाव करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कोई नॉमिनेट करे। इसका मतलब सब सदस्यों का सहमति से ही नेताओं का चुनाव होना चाहिए। ये एक नियम है, ये नियम को पालन करना जरूरी है। तीसरा है साप्ताहिक बैठक करना चाहिए। साप्ताहिक बैठक या मासिक बैठक या 15 दिन में एक बैठक, जो भी है, बैठक कितने दिन की अंतर में एक बैठक करेंगे वो तय करने का पूरा हक है सदस्यों को। अगर मान के चले समूह की सभी दीदी ने साप्ताहिक बैठक करना चाहते हैं, तो वो साप्ताहिक बैठक करने के लिए राय लेना चाहिए और उसी की हिसाब से कोई एक दिन, रविवार या सोमवार या मंगल, जो भी हो, अपनी फुर्सत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उस बैठक की दिन और समय भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका क्या काम है। ऐसा नहीं है कि 4-5 दीदी लोगों को फुर्सत है इसीलिए 4 बजे से 5 बजे करेंगे, और 3-4 दीदी को फुर्सत है 10 बजे से 11 बजे।
ऐसा नहीं है। तो सभी दीदी को बैठक में हाजिर होना जरूरी है, और वो जरूरी है तो वो लोग आने की सुविधा रहना चाहिए। अगर सुविधा रहना है तो सबकी सर्वसहमति से बैठक की अवधि, मतलब कितने दिन में एक बार बैठक करेंगे। मैंने आपको बताया पूरा हिंदुस्तान में आजकल बहुत सारे समूह, मेजॉरिटी समूह साप्ताहिक बैठक कर रहा है, लेकिन ये पाबंदी नहीं है साप्ताहिक ही करना है। साप्ताहिक करना अच्छा है। क्यों अच्छा है, हम दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम बैठक के बारे में हम बात चर्चा करते हैं। लेकिन अगर ये पूरा जो निर्णय लेने का अधिकार है समूह का, सभी दीदी का, अगर वो साप्ताहिक करना है तो दिन को तय करना है। अगर वो 15 दिन में एक बार करना है तो डेट को तय करना पड़ता है। और मासिक में माह में एक बार करना चाहते हैं तो उसका भी डेट का तय करना जरूरत पड़ता है। जो डेट फिक्स करते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जो भी हो सकता है, वो तारीख को तय करना। दूसरा, अगर तारीख तय करने से काम नहीं होगा, तारीख में सुबह से शाम तक एक ही तारीख है, लेकिन अगर 5 तारीख मान के चलो तो कितने बजे, समय का निर्धारण करना भी जरूरी है। वो समय का निर्धारण भी सभी की फुर्सत के हिसाब से, कंसल्टेशन इज द बेस्ट वे। सबकी सहमति, सबकी फुर्सत के हिसाब से देख के वो लोग अपना समय सुबह या दोपहर या शाम को वो लोग तय कर सकते हैं। हाँ, ये भी तय करना है कितना घंटा बैठेंगे हम, क्योंकि उसका हिसाब से दीदी लोग अपना घर परिवार में जो भी काम है वो काम निपटा के या किसी को वो काम को दे के वो बैठक में आराम से आ जाते हैं। इसीलिए ये बैठक का दिन या डेट का निर्धारण करना सबकी सहमति से होना चाहिए और उसको पालन भी जरूर करना चाहिए। और नेक्स्ट जो है, समूह का नाम पर नज़दीकी खाता। हाँ, कल भी बताया गया आपका पहला वीडियो में, समूह का नाम भी सबकी सहमति से, सर्वसहमति से नाम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अध्यक्ष जी का बेटी का नाम, कोई कोषाध्यक्ष जी का अपनी नाम, नहीं, ये नहीं है। तो सबकी सहमति से एक अच्छा सा नाम निर्धारण करना चाहिए और साथ ही साथ उसी समूह की नाम के ऊपर नज़दीकी बैंक में खाता खोलने का भी निर्णय लेना चाहिए। उसका हिसाब से प्रस्ताव लिख के वो नज़दीकी बैंक में खाता खोलना भी जरूरी है। ये भी एक नियम है, खाता खोलना भी एक नियम है, समूह का नाम भी सहमति से रखना भी एक नियम है। और हाँ, प्रशिक्षित पुस्तक संचालक को रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समूह में कई सारे चर्चा होता है और पैसे का भी लेन देन होता है, अलग अलग तरीके की काम होता रहता है, जैसा समूह का एक्टिविटी बढ़ता रहता है। लेकिन अगर जब तक कहीं ना कहीं वो लिखने की व्यवस्था नहीं है तो भूल जाते हैं लोग। हमको याद रहता है 1-2 दिन का, 3-4 दिन का, 1 हफ्ता का ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1 महीने पहले क्या हुआ, 15 दिन पहले क्या हुआ, अगर हम कहीं पे ना लिखे तो हमारा समूह में बहुत सारा समस्या आने की संभावना है। खास करके हम इसमें पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे लेन है देन है, मतलब हम बचत करते हैं, दीदी लोग बचत करते हैं और ऋण भी लेते हैं और ऋण की वापस करते हैं। समूह भी बैंक से भी पैसे लेते हैं, कहीं दूसरी संस्था से भी पैसे लेते हैं। तो इसीलिए कुछ पुस्तक को वो लोग रखना जरूरी है और वो पुस्तक लिखने के लिए अपना समूह की कोई पढ़े लिखे दीदी को पहचान करने का जिम्मेदारी भी समूह की दीदियों का है। ये भी सिर्फ अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष का नहीं है, लेकिन वो सूचना दे सकते हैं, लेकिन सबके सामने जो दीदी को रखना चाहते हैं वो दीदी का बारे में चर्चा होना चाहिए और सबका सहमति से वो बुक कीपर बोला जाता है, उसको पुस्तक संचालक बोला जाता है, वो पुस्तक संचालक का नियुक्ति होना चाहिए। ये भी एक नियम है। हाँ, और दूसरा, 2 साल में एक बार पदाधिकारी का जो चुनाव होना चाहिए, बदला होना चाहिए। ये 2 साल या 1 साल, ये भी प्रबंधन नियम में बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। कम से कम 1 साल में एक बार वो लोग अपना नेता का बदलाव करना चाहिए, ताकि बाकी सब लोगों को नेता का काम करने का मौका मिलेगा। हमारा समूह का लक्ष्य सभी में नेता की लक्षण बढ़ाना है।
अगर सभी में नेता का लक्षण बढ़ना है तो नेता का काम करने का मौका मिले, तभी तो वो एक अच्छा नेता बनने की संभावना ज़्यादा होता है। इसीलिए सबको मौका मिलना है तो जितना जल्दी हो सकता है तो उतना जल्दी उन लोगों को जिम्मेदारी मिले। अगर एक अच्छा आदत है हर साल अपना समूह की नेता का बदलाव करना अच्छा आदत है, लेकिन ज़्यादातर समूह हमारा देश भर में देखा जाए तो 2 साल में एक बार नेताओं का बदलाव की प्रक्रिया कर रहा है। इसलिए लेकिन 1 साल या 2 साल जो भी हो, लेकिन ये भी बात जो है पहले ही प्रबंधन नियम में सबकी सहमति से लिखना चाहिए और उसका हिसाब से ही हर 2 साल में या 1 साल में उसका बदलाव होते रहना चाहिए। हाँ, हम इससे पहले और एक बात किया है बुक कीपर का रखने का, और बुक कीपर की मानदेय भी कितना देना है। ऐसा नहीं है कि फ्री में, हाँ 1-2 राज्यों में लोग फ्री में लिख रहा है, लेकिन जो अच्छा आदत है कुछ पैसा दिए तो वो जिम्मेदारी से काम करते हैं और समूह को भी कुछ गलती हुआ तो पूछने की हक रहता है। अगर बिना पैसा देके अगर कोई स्वैच्छिक भावना से काम करते हैं, कितना तक करते हैं, अगर अपना मन पसंद करते हैं, अगर कभी फुर्सत ना मिले ना करेगा, अगर ना ही करेगा तो एसएचजी में जो लेन देन का प्रक्रिया लिखना मुश्किल होगा। इसीलिए कम हो ज़्यादा हो जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा, ये पैसा कहाँ से देना है, कितना देना निर्धारण करना है, ये भी सबकी सहमति से करना है। दूसरा, संस्था अपना बचत से नहीं अपना आय से, संस्था कुछ काम करने से, लेन देने की काम हो, कुछ उत्पादन का काम हो, जो भी अलग अलग तरीके के काम करना पड़ता है, आगे हम चर्चा करेंगे, जिन काम की वजह से समूह में, हर समूह में कुछ ना कुछ आमदनी मिलता है, वो आमदनी से जो रखे गए बुक कीपर का मानदेय देना चाहिए। ये भी नियम है, आमदनी से ही मानदेय देना, नहीं तो एक बचत से ज़्यादा 1-2 रुपया बुक कीपर की नाम से ज़्यादा पैसा हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट करना जो भी होता है, तो उसका हिसाब से एक नियम रखना है, हम सब मिलके बुक कीपर को इतना मानदेय देंगे, एक नियम रखना चाहिए, ठीक है। और ये मानदेय कैसे देंगे, वो बुक कीपर का काम काज कैसे हो रहा है देख के सब लोग सबके सामने, अगर उनका काम अच्छा है तभी तो देना चाहिए, तो वो भी एक नियम है, सबके सामने ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए, निर्धारण भी सब मिलके करना चाहिए। ये सिर्फ नेता या कोई अन्य व्यक्ति, कोई बाहर की व्यक्ति नहीं देना चाहिए। हाँ, और जो नेक्स्ट जो नियम है, हर साल में एक बार समूह का पुस्तक की अंकेक्षण यानी कि ऑडिट, ये ऑडिट साल में 2 बार करेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम 1 बार करना जरूरी है, क्योंकि हर कोई संस्था का जो वित्तीय लेन देन साल में 1 बार ऑडिट होता रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का थ्रू, लेकिन हमारा जो समूह है ये अनौपचारिक है, यानी कि ये कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। अगर इसके ऊपर इसका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट की द्वारा करना अच्छा है, लेकिन करना है तो बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए तो बहुत सारे जगह ये कम्युनिटी ऑडिटर यानी कि जो दूसरी एसएचजी का बुक कीपर हो या दूसरी जो अच्छे पढ़े लिखे पर्सन, उन लोगों की द्वारा समूह का ऑडिट अंकेक्षण हर 6 माह में 1 बार करके सबको बिठा के, सभी दीदी को आपका बचत इतना हुआ है, आप इतने ऋण लिया है, इतने वापस किया है, आपने इतना ब्याज दिया है, कुल मिला के समूह में इतना पैसा का लेन देन हो चुका है करके, अगर कोई गलती हुआ है वो भी सबके सामने रखना चाहिए, जो भी वहाँ पे फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा भी सबके सामने रखना चाहिए। ऑडिट एक आईना जैसा सब दीदी की को जानकारी दे देगा। ये ऑडिट करने का भी एक नियम जरूर रखना चाहिए, साल में 1 बार तो बराबर करना, अगर आप 2 बार करने का नियम रखें वो बेहतरीन रहेगा। आपकी समूह की दीदी लोगों के बीच में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अपना पैसा कहाँ जा रहा है इसके बारे में अगर सर दीदी को, सब सदस्यों को पता चले, वो अच्छा विश्वास के साथ समूह में जुड़ के अच्छा काम करते हैं और आगे बढ़ते भी है, इसीलिए ऑडिट का एक है। हाँ, और समूह 6 माह के बाद वहाँ की नियम के हिसाब से, अभी कहीं कहीं राज्यों में 3 माह के बाद भी, कहीं राज्यों में 6 माह के बाद भी उस गांव में ग्राम संगठन बना रहा है। जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में एक ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन सभी समूह की मिलाने से बनता है। अगर ये समूह जब तक गांव में ग्राम संगठन बनता है उस समय तक अगर 3 माह हो चुका है, अगर वहाँ की नियम 3 माह में ग्राम संगठन में जोड़ने का अनुमति देता है, तो ये समूह जरूर एक प्रस्ताव लिख के सबकी सहमति से वहाँ पे जो भी नियम है ग्राम संगठन का, नियम में शायद मेंबरशिप फीस देना और शेयर कैपिटल अमाउंट देना और ऐसा जो भी एंट्री फीस हो, जो भी नियम ग्राम संगठन रखते हैं वो नियमानुसार SHG में नियम पास करके नियम के थ्रू वहाँ जाके उसमें एडमिशन लेना, मेंबरशिप लेना, प्रवेश करने से बहुत सारा फायदा इन लोगों को मिलने की संभावना है। ठीक है, एक बड़ा संस्था गांव स्तर पर जो बनता है समूहों का, उसमें जरूर मेंबरशिप लेने के लिए भी एक नियम यहाँ पे सब दीदी मिलके करना चाहिए। कोई एक दीदी अपना मनपसंद निर्णय नहीं करना चाहिए। और जो ग्राम संगठन में यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन में SHG मेंबरशिप लेता है, लेने के बाद उसका नियम का हिसाब से हर माह ग्राम संगठन की बैठक में जो निर्धारित बचत और जो डिमांड क्रेडिट और कलेक्शन बैलेंस DCB और पास पुस्तक और मासिक प्रतिवेदन, जो भी ग्राम संगठन का नियम है वो नियमानुसार दस्तावेज और पैसा समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जरूर लेके ग्राम संगठन की बैठक में हाजिर होना है। और वहां हाजिर होके जो अगले महीने अगले हफ्ते बैठक में सभी सदस्यों को ग्राम संगठन में जो किए गए जो निर्णय के बारे में, फैसला के बारे में जानकारी देना जरूरी है। ये भी एक नियम है। और जो लास्ट नियम है, समूह की सारे पुस्तक समूह की पदाधिकारी स्पेशली अध्यक्ष के पास रखना जरूरी है, नहीं तो कोषाध्यक्ष के पास ना, अध्यक्ष के पास, बुक कीपर के पास नहीं रखना चाहिए। ये क्यों? बुक कीपर समूह की एक काम करने वाली एक नौकर है। बुक कीपर के पास अगर ये रखे तो अगर बुक कीपर नहीं आए तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये समूह का पूरा देखभाल करने वाले हैं नेता में सर्वप्रथम अध्यक्ष आता है, इसीलिए अध्यक्ष जी का जिम्मेदार है ये पुस्तक को रख रखाव करना और देखभाल करना। इसीलिए ये भी एक नियम है, अगर वो पुस्तक सही ढंग से रख रखाव करने का जिम्मेदारी भी अध्यक्ष को दिया जाता है। जब भी मीटिंग होता है वो मीटिंग की टाइम में अध्यक्ष वो पुस्तक अपना घर से लेके आते हैं और जो बुक कीपर को देते हैं, बुक कीपर लिखते हैं और अध्यक्ष की हवाला करते हैं। ये मिनिमम कम से कम ये नियम हम रखना है, हर एक समूह रखना है। और समूह जैसा जैसा आगे बढ़ते हैं, हर समूह का अलग तरह की अलग अलग स्टेजेस रहता है। आपको पता है फॉर्मेशन स्टेज है और स्टॉर्मिंग स्टेज है और नॉर्मिंग स्टेज है, परफॉर्मिंग स्टेज है, 4-5 तरह की जो स्टेजेस रहता है हम आगे बात करेंगे। तो अगर एक एक स्टेज आगे बढ़ता है, जब ये मिनिमम 10-11 नियम प्रबंधन नियम में रख के शुरू कर सकते हैं समूह, और आगे जैसा जैसा आगे बढ़ते हैं समूह प्रबंधन नियम में बदलाव कर सकते हैं, और भी नियम ऐड करने का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, हम मानते हैं आपको प्रबंधन नियम के बारे में समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा नियम है जो हमारा बैठक का नियम के बारे में।